हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अमित शंगारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो होते हैं कि जो कोई दो वर्ड्स एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में एक जैसे नहीं होते। प्रोनाउंसिएशन उनका करीब करीब सेम होता है लेकिन मीनिंग उन दोनों का अलग अलग होता है। तो आइए ऐसे ही कुछ नए वर्ड सीखते हैं जिसमें आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मेरा निवेदन है सभी व्यूअर्स से, जो भी नए व्यूअर्स आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स बिगिन बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड। जो पहला वर्ड है देन। देन वर्ड जनरली सुनने में आता है। देन दो तरह के वर्ड्स होते हैं, THAN देन और THEN देन। देखिए दोनों वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं। पहला वर्ड है देन, THAN। THAN वर्ड, देन वर्ड तुलना करने के काम में आता है जब हम किसी दो जनों की तुलना कर रहे होते हैं। बिकॉज सपोज करिए आई एम सुपीरियर देन यू, यू आर सुपीरियर देन मी। तो यहां पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ मैंने, देखिए राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सुनीता। राधा सुनीता से ज्यादा सुंदर है। तो यहां पर देन का मतलब क्या है? से, तुलना करने के काम में लेके जाता है। दूसरा देन वर्ड है THEN देन। देन मीन्स होता है फिर, बाद में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, सुबह मैं उठा। देन आई टुक टी, तब मैंने चाय पी। मतलब किसी काम करने के बाद कोई दूसरा काम किया तब, वहां हम वर्ड यूज करते हैं THN देन। द नेक्स्ट वर्ड इज लूज। लूज दो तरीके से होता है, LOSE लूज और LOOSE यूज। सिर्फ एक ओ का अंतर है बस, ठीक है। कहां कहां यूज आता है? एक लूज होता है जिसका मतलब होता है हारना, वर्ब है। और दूसरा लूज होता है ढीला, जैसे ये कपड़े बहुत ढीले हैं, ढीला, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स कहां कहां यूज आते हैं? देखिए LOSE लूज मींस हारना। डोंट लूज दिस मैच, इस मैच को मत हारो। वी हैव टू विन दिस मैच, इस मैच को हमें जीतना ही जीतना है। तो यहां पे लूज का मतलब क्या है? डोंट लूज दिस मैच, लूज मींस हारना है। LOOSE लूज, दूसरा वर्ड है लूज, LOOSE। दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी सेम है। जैसे आई डोंट लाइक लूज क्लोथ्स, मुझे लूज क्लोथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यदि आपको पसंद है तो यू कैन से आई लाइक टू वेयर लूज क्लोथ्स, मैं लूज क्लॉथ पहनना पसंद करता हूं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है स्टोरी। स्टोरी दो तरह की स्टोरी होती है। देखिए एक तो है STORY स्टोरी और दूसरा है STOREY स्टोरी। सिर्फ एक अंतर है ई का। प्रोनाउंसिएशन अगेन सेम है। STORY मींस कहानी और STOREY स्टोरी मींस होता है मंजिल। हम कई बार आपने सुना होगा कि हमारा 5 मंजिला मकान है, वो कॉम्प्लेक्स 10 मंजिला है। बॉम्बे, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में बहुत मंजिलों की बिल्डिंग होती है, बड़ी बड़ी, ठीक है ना। तो एग्जांपल, लेट्स हैव ए लुक ऑन एग्जांपल। माय ग्रैंड मदर टेल्स मी ए स्टोरी। मेरी नानी मुझे एक कहानी सुनाती है, कहानी, ठीक है ना। आई रेड ए स्टोरी, मैंने एक कहानी पढ़ी, दैट इज स्टोरी, STORY। और सेकेंड वन इज STOREY। तो आई लिव ऑन द टॉप स्टोरी, मैं सबसे ऊपर की मंजिल में रहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड DESSERT, डिजर्ट। और सेकंड वर्ड है DESERT, डेजर्ट। देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है। मैंने बोला डिजर्ट और दूसरा डेजर्ट, ठीक है। फर्स्ट डिजर्ट का मतलब होता है मीठा पकवान। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम मेन्यू देखते होंगे तो मेन्यू में डिजर्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। क्या लिखा होता है? डिजर्ट। उसमें सिर्फ डिजर्ट में क्या होगा? स्वीट डिशेस के नाम होंगे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, दीज टाइप्स ऑफ, दैट इज द डिजर्ट। या कोई भी मेन्यू होता है, शादी में होता है, तो व्हाट इज द लास्ट डिश ऑफ द मेन्यू, दैट इज ऑल्सो द डिजर्ट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। डिजर्ट मीन्स मीठा पकवान, द लास्ट डिश ऑफ द मेन्यू इज डिजर्ट। और सेकंड वर्ड इज डेजर्ट। डेजर्ट इज अ थार, इज द नेम ऑफ डेजर्ट। थार एक रेगिस्तान का नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। और दूसरा है EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स के अलावा या को छोड़कर। दोनों का मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। स्वीकार करना, स्वीकार करना, आई जस्ट एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैं अपनी मिस्टेक स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूं। दिस इज द आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। और दूसरा है एक्सेप्ट, EXCEPT। सो एवरीवन एक्सेप्ट राहुल पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, प्रत्येक राहुल के अलावा सभी ने कंपटीशन में भाग लिया। नेक्स्ट वर्ड करंट, CURRENT, करंट और CURRANT, करंट। देखो दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों में बहुत अंतर है। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है,
ठीक है ना। स्पेलिंग में ई और ए का डिफरेंस है थोड़ा सा, मतलब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। CURRENT, करंट। करंट मीन्स वर्तमान। व्हाट इज योर करंट पोजीशन, आपकी करंट पोजीशन क्या है, अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन करंटली, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, तो उसमें हम यूज करते हैं ई। और सेकंड है CURRANT, करंट। करंट होता है बहुत ही स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट किशमिश को बोलते हैं करंट। सो आई लाइक टू ईट करंट, आई फॉन्ड ऑफ करंट, मुझे किशमिश खाने का। छोटे बच्चे देखो तो किशमिश बहुत खाते हैं, आपने देखा होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज कास्ट एंड कास्ट, CASTE कास्ट, और दूसरा भी है CAST कास्ट, उसमें ई लगा हुआ है पीछे और इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। पहले वाले कास्ट का मीनिंग है जाति। आजकल जाति का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि वर्ड में हमें यूज करना है तो आई कैन से आई बिलोंग टू जनरल कास्ट, ठीक है ना, मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूं, आई बिलोंग टू जनरल कास्ट। देन सेकंड वन इज कास्ट। कास्ट मीन होता है डालना, जैसे वोट डालना। देखिए, प्लीज कास्ट योर वोट, अपना वोट दो, किसको दो, इन फेवर ऑफ ट्रुथ, प्लीज कास्ट योर वोट इन फेवर ऑफ ट्रुथ, ठीक है। क्लियर हो गया कास्ट और कास्ट। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखे कुछ वर्ड्स आज हमने सीखे कुछ वर्ड्स जो बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, जिनकी स्पेलिंग में बहुत मामूली सा मिस्टेक था, प्रोनाउंसिएशन करीब करीब सेम था, लेकिन मीनिंग में बहुत ज्यादा अंतर था। तो जनरली हम जब ये वर्ड यूज करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक छोटा सा वर्ड मैं बताऊं, एंड और एंड, AND एंड और END एंड, इसको भी यदि गौर से सोचोगे ना, थोड़ा बहुत गौर सोचोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और देन जैसे मैंने आज एक वर्ड बताया, इसमें डेफिनेटली बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यदि आपने आज का वीडियो ध्यान से देखा है और इफ यू हैव केप्ट द वीडियो इन योर माइंड, और यदि वीडियो आपने माइंड में रखा है तो आप कभी भूल भी जाओगे ना, तो जस्ट क्लोज योर आइज, तो अपनी आंखें बंद करिए और याद करिए कि अमित सर ने क्या पढ़ाया था। डेफिनेटली यू विल गेट, आपको उसी समय याद आ जाएगा कि इस देन का मतलब तो ये था और इस देन का मतलब ये है। ये एक ट्रिक है एग्जाम्स में भी। देखिए, जब भी आप याद करते हैं तो हमेशा इस तरीके से याद करिए कि जो पोजीशन में आपने याद किया है, जिस पोजीशन में आपने याद किया है, जिस पोजीशन में आपने लिखकर याद किया है, जिस कॉपी में लिखा है, उन परिस्थितियों को दिमाग में हमेशा रखिए। यदि आप परिस्थितियों को दिमाग में रखेंगे तो कुछ आप भूल भी जाते हैं ना एग्जाम में, तो वेन एवर यू विल थिंक अबाउट दो सर्कमस्टांसेस, उन स्थितियों को आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपका जो भूला हुआ वर्ड है वो डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा। दिस इज आई एम टेलिंग वेरी ट्रू स्टेटमेंट एंड अपने एक्सपीरियंस से आपको सबको बता रहा हूं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आई होप दैट यू लाइक दैट दिस वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।